हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्विक लर्न विथ विभा। आज अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। भाग देकर जांच कीजिए। हमें भाग देना है और साथ में जांच भी करना है। क्या चीज की भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। तो चलिए पहला क्वेश्चन हल करते हैं हम लोग। दिया है m का स्क्वायर ऋण 3m धन 7 किससे करना है? m ऋण 2 से। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या आ जाएगा? m ऋण 2। अब हमें m का स्क्वायर लाना है, तो m से करेंगे तभी तो m का स्क्वायर आएगा। ऋण क्या हो जाएगा? 2m। लिख लेते हैं, m का स्क्वायर ऋण 2m। ये हो जाएगा, घट जाएगा। हमें क्या है? ऋण का चिन्ह है, ऋण ले लिए, और धन और ऋण का क्या होता है? ऋण। तो ये हो जाएगा m धन 7। अब हमें क्या लाना है? m धन 7 लाना है, माइनस m धन 7। तो m ऋण 2। अब यहाँ पे तो m ऑलरेडी दिया हुआ है और यहाँ पे भी m है, तो m का गुना तो कर नहीं सकते हैं। तो क्या करना पड़ेगा? 1 का गुना करना पड़ेगा। और क्या है? ऋण का चिन्ह है, इसलिए ऋण से करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा? ऋण m और ऋण का धन 2। ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा? ऋण 1। तो ये हो जाएगा ऋण m और धन 2। कर लेते हैं। ये तो कट गया, ये क्या हो गया? ऋण हो गया। तो बचा क्या? 5। मतलब शेषफल कितना आया? 5 आया। तो चलिए इसको चेक करते हैं कि ये सही है कि गलत है। कर लेते हैं। क्या है? भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। ये है फॉर्मूला। तो आपको पता है कि इसको बोला जाता है शेषफल, ये होता है भागफल, और ये होता है भाजक, और ये होता है भाज्य। तो हमें क्या लाना है? भाज्य के बराबर लाना है, धन 7 इतना लाना है। तो हल करते हैं। भाजक क्या दिया है? m ऋण 2। भागफल कितना आया है? m ऋण 1। और शेषफल कितना आया है? 5। ठीक है। हल कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा? इन दोनों का गुना करेंगे तो क्या आएगा? कैसे करते हैं? m का गुना पहले इसके साथ कर लेते हैं, ये हो गया। फिर ऋण 2 का गुना कर लेते हैं m ऋण 1 से, और बचा क्या? धन 5। m गुना m करेंगे तो m स्क्वायर ऋण m1 जा m, और यहाँ पे -2 है, तो -2 का गुना m के साथ करेंगे तो 2m, और माइनस का प्लस, और ये क्या हो जाएगा? 2 एकम 2 धन 5। हल कर लेते हैं। m का स्क्वायर आ गया। यहाँ पे ऋण m और ऋण 2m, ऋण और ऋण का जुड़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 3m। बड़ी संख्या में ऋण है इसलिए ऋण, और ये दोनों जुड़ेगा तो क्या आ जाएगा? धन 7। हमारा क्या है क्वेश्चन? m का स्क्वायर -3m प्लस 7, मतलब जो भाज्य है वही आया। m का स्क्वायर ऋण 3m धन 7, मतलब ये जो है वो क्या है? सत्य है, मतलब सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्या दिया है? a का घात 3 ऋण 2 a का घात 2 धन a धन 2 किससे भाग देना है? a धन 2 से। कर लेते हैं। a धन 2। अब शुरू में a का घात 3 है, मतलब a के घात 2 से करना पड़ेगा, तभी तो आएगा। a के घात 2 गुना a, मतलब a का घात 3 धन, और ये क्या हो जाएगा? 2a का घात 2। क्या आया? a का घात 2, और यहाँ पे a का घात 3 धन 2a का घात 2। ये सेम सेम है, घटाएंगे कट जाएगा। ये ऋण और धन का ऋण, तो ऋण और ऋण क्या हो जाएगा? जुड़ेगा, मतलब क्या होगा? 4a का घात 2, और चिन्ह ऋण का है तो ऋण लगा दिए। आगे क्या बचा है? a। अब क्या करना है हम लोग को? 4a का घात 2 लाना है। अब a तो पहले से है, मतलब a का अगर गुना करूंगी तो a और a का स्क्वायर होगा, लेकिन 4 भी लाना है तो 4 का गुना करना पड़ेगा। साथ में ऋण भी लाना है, ऋण का गुना करना पड़ेगा।
तो क्या आ जाएगा, ऋण 4a का घात 2 और धन और ऋण का ऋण, और ये 4a और 2 है तो 4 दूनी 8 a आएगा। ठीक है, आंसर 4a, यहाँ पे आएगा 4a का घात 2 ऋण 8a। ये सेम सेम है, कट गया, ऋण और ऋण धन हो गया, और ये दोनों क्या होगा, जुड़ेगा तो क्या आएगा 9a। धन का चिन्ह है बड़ी संख्या में तो धन, बचा क्या, धन 2। ठीक है, अब a धन 2 में फिर किसका गुना करे भाई, 9a लाना है। a यहाँ पे भी है, a यहाँ पे भी है, अगर a का गुना करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो हमको किसका करना पड़ेगा, 9 का करना पड़ेगा। तो क्या आएगा, 9a धन 9 दूनी 18। ठीक है, तो ये आ गया 9a धन 18। घटा देते हैं, घट गया, धन और ऋण ऋण घटाएंगे तो क्या आएगा 16, और बड़ी संख्या में माइनस है इसलिए -16। ठीक है, ये तो आ गया हमारा आंसर। अब इसको जांच करते हैं कि हमारा आंसर सही है कि गलत है। चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं, अब इसमें हम लोग रख के देखते हैं। भाज्य क्या है, a का घात 3 ऋण 2 a का घात 2 धन a धन 2। भाजक क्या है, a धन 2। भागफल क्या आया है, a का घात 2 ऋण 4a धन 9, और शेष फल क्या आया है, ऋण 16। हल करके देखते हैं। अब इसका इसके साथ करना है तो पहले किसका करेंगे, a का गुना a के घात 2 ऋण 4a धन 9 के साथ, फिर 2 का गुना a के घात 2 ऋण 4a धन 9 के साथ, और बचा क्या, ऋण 16। हल कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, a का घात 3 ऋण, ये क्या होगा 4a का घात 2 धन 9a धन 2a का घात 2 और धन और ऋण का ऋण, 4 दूनी 8 a धन धन 18 ऋण 16। अब a का घात 3 है क्या, नहीं है। a का घात 2 है क्या, यहाँ पे है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये ऋण में है ये धन में है, मतलब घटेगा, तो 4 में 2 घटाएंगे तो 2, और a का स्क्वायर, बड़ी संख्या में ऋण का चिन्ह है तो ऋण आ गया। अब बचा धन 9a और यहाँ पे 8a है, दोनों को यहाँ पे धन है और यहाँ पे ऋण है, तो घटाना पड़ेगा, तो घटेगा तो क्या आएगा, a बड़ी संख्या में धन था इसलिए धन चिन्ह। अब क्या बचा, 18 और 16, 18 में अगर 16 घटाऊं तो क्या बचेगा, 2, बड़ी संख्या में क्या है, धन का चिन्ह है तो धन। आंसर क्या आया, a का घात 3 ऋण 2a का घात 2 धन a धन 2। दोनों पक्ष आया सेम सेम, मतलब हमारा जो ये भाग निकाले हैं वो क्या है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है 9x का घात 3 धन 15x का घात 2 ऋण 5x धन 3 किससे भाग देना है, 3x धन 1 से। कर लेते हैं, 3x धन 1। अब लाना क्या है, x का घात 3 कर लिए, लाना क्या है 9। अब 3 भी है तो 3 में 3x में ऐसे कौन सा संख्या गुना करें, 3 में अगर 3 का गुना करूं तो 3 त्रिक 9 होगा, और x स्क्वायर x का घात 3 हो जाएगा। तो कर लेती हूँ, ये क्या हो गया, 3 त्रिक 9, और x स्क्वायर और x का गुना करूंगी तो x का घात 3। ठीक है, 3 एकम 3 x स्क्वायर का x स्क्वायर आ गया, 9x का घात 3 धन 3x का घात 2, क्या आया, 3x का घात 2। ये सेम सेम कट गया, ये हो जाएगा माइनस। अब धन और ऋण का क्या हो जाएगा, ऋण, बचेगा क्या, 12x का घात 2। चूंकि बड़ी संख्या में धनात्मक चिन्ह है तो धनात्मक आ गया, नीचे लिख लेते हैं 5x।
अब फिर से करते हैं 3x धन 1, 12x का स्क्वायर लाना है। तो यहाँ पे x का स्क्वायर तो आ गया, सॉरी x और x का गुना करेंगे तो x का स्क्वायर तो आ गया, 12 लाना है। तो 3 के पहाड़ा में 12 कब आता है? 4 बार में। तो हो गया 4 तिया 12 और x स्क्वायर धन 4 एका 4 और x एका x। ठीक है, ये हो गया 12x का घात 2 धन 4x। कट गया, ये ऋण 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 का धन हो गया 9x, बड़ी संख्या में ऋण है इसलिए ऋण किससे गुना किए हैं? 4x से। अब बचा क्या? धन 3। ठीक है, अब फिर से 3x धन 1 में किसका गुना करे भाई? 9 लाना है। x तो ऑलरेडी है तो 9 किस में आया था? 3 से गुना करेंगे तो आ गया। साथ में ऋण भी लाना है तो ऋण से कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा? ऋण 9x और धन और ऋण का ऋण 3। ठीक है, ऋण हो गया 9x ऋण 3। ये क्या हो जाएगा? सेम सेम है, कट गया और ये ऋण ऋण का धन हो गया तो क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। बड़ी संख्या में धन है मतलब दोनों में धन है तो क्या आ जाएगा? 6 और यहाँ पे क्या आएगा? ऋण 3। अब ये तो आ गया हमारा आंसर, तो इसको चेक करते हैं कि क्या ये आंसर सही है कि गलत है। चलिए कर लेते हैं। फॉर्मूला आप लोग को पता है, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। ठीक है, भाज्य क्या है हमारा? 9x का घात 3 धन 15x का घात 2 ऋण 5x धन 3। भाजक क्या है हमारा? 3x धन 1। भागफल क्या आया है? 3x का घात 2 धन 4x ऋण 3 और शेषफल कितना बचा है? धन 6। चलिए हल करके चेक करते हैं। ये हो गया 3x का पहले इसके साथ गुना करेंगे 3x का स्क्वायर धन 4x ऋण 3, फिर धन 1 का गुना करेंगे 3x का स्क्वायर धन 4x ऋण 3 और धन 6। कर लेते हैं 3 त्रिक 9 और x स्क्वायर और x क्या हो जाएगा? x का घात 3 धन में है 3 चौक 12 x और x स्क्वायर, फिर ऋण आ गया 3 त्रिक 9 और x का x हो गया धन, ये एक बार है मतलब सेम सेम आएगा 3x का घात 2 धन 4x ऋण 3, बचा क्या? 6। अब देखते हैं 3x का घात 3 कहीं है क्या? नहीं है। 9x का घात 3। ठीक है, धन स्क्वायर वाला है, ये और ये दोनों धनात्मक में है तो जुड़ जाएगा 15x का घात 2। अब यहाँ पे x वाला और x वाला है, ये ऋण में है ये धन में है मतलब घटेगा, तो 9x में 4x घटाएंगे तो क्या बचेगा? 5x। बड़ी संख्या में ऋण है तो ऋण आ गया। अब यहाँ पे ऋण 3 और धन 6 घटेगा, 6 में 3 बचेगा और बड़ी संख्या में धन है इसलिए धन। इधर क्या आया है? 9x का घात 3 धन 15x का घात 2 माइनस 5x धन 3। दोनों पक्ष क्या आया? सेम आया, मतलब जो हम लोग भाग निकाले हैं वो क्या है? हमारा सही है। क्लियर है? लास्ट क्वेश्चन है, चलिए करते हैं। दो एक्स का घात 3 धन 3x का घात 2 धन 7x धन 15 किससे करना है भाग? x के घात 2 धन 4 से। कर लेते हैं। x का घात 2 धन 4। अब हमें लाना क्या है? x का घात 3 और 2 भी लाना है, तो 2 लाना है तो पहले तो 2 कर लिए, अब x का घात 2 दिया है और x का घात 3 लाना है। अगर x के घात 2 में हम लोग x का गुना करें
तो x का घात 3 बचेगा बनेगा। तो हम लोग कर लेते हैं। आ गया 2x का घात 3 धन 2 चौक 8 और बचा क्या x। ठीक है, ये हो गया 2x का घात 3। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पे दिया है 8x, ठीक है, और हमें क्या करना है 8x, ठीक है। तो ये x और x वाला पोर्शन रहेगा, ना कि इसके साथ होगा, ठीक है। तो इसको अगर घटाऊंगी तो ये तो घट गया। अब ये x का स्क्वायर है और ये क्या है x है, तो ये दोनों तो नहीं होगा। यहाँ पे हमारे पास क्या है x वाला पोर्शन है, तो हम लोग इसको क्या घटाएंगे x और x वाले को। तो यहाँ पे धन चिन्ह है। अच्छा अब देखते हैं, यहाँ पे 8x दिया है और यहाँ पे क्या है 3x का घात 2, मतलब हमको ये तीनों पोर्शन को एक साथ लेके चलना पड़ेगा। यहाँ पे x और x को हल कर सकेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये तो हो गया हल, और यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे 0 धन 8x ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा 3x का घात 2 और ये क्या है ऋण ऋण, क्या होगा ऋण ऋण का ऋण x बचेगा। अब क्या बचा 15। आ गया, समझ में आया क्या किए हैं। चूंकि यहाँ पे 8x लिखते हैं तो 8x और स्क्वायर तो हटता नहीं, x तो x के साथ ही घटेगा, इसलिए क्या किया हम लोग यहाँ पे 0 लगा दिए। अब आगे हल करते हैं, ये क्या आ गया 2x। आगे हल करते हैं, x का घात 2 धन 4, हमें क्या लाना है x का स्क्वायर लाना है, ऑलरेडी x का स्क्वायर है तो हम लोग को क्या लाना पड़ेगा 3 लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं 3 आएगा क्या 3x का स्क्वायर धन 12 लिख लेते हैं 3x का स्क्वायर। अब क्या आया है धन 12, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 0 लगा देते हैं, क्या आ जाएगा ये कट जाएगा और ये क्या आएगा ऋण x ही रहेगा, और ये क्या हो जाएगा धन और ऋण का घट जाएगा, मतलब बड़ी संख्या में धन है और दोनों को घटाएंगे तो क्या आएगा 3 आएगा। अब आगे इसको हल कर नहीं सकते हैं, यहाँ पे क्या आया आंसर ये आया, और शेषफल कितना बचा ऋण x धन 3, ठीक है। अब ये हमारा सही है कि नहीं है, इसको जानने के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं चेक कर लेते हैं। ये तो चेक करते हैं, लिख लेते हैं भाज्य कितना दिया हुआ है 2x का घात 3 धन 3x का घात 2 धन 7x धन 15, भाजक क्या है x का घात 2 धन 4, भागफल कितना आया है 2x धन 3, और शेषफल कितना आया है ऋण x धन 3, ठीक है। चलिए हल करते हैं, क्या हो जाएगा पहले x का स्क्वायर का गुना हम लोग इसके साथ करते हैं, अब धन 4 का गुना कर लेते हैं धन, ये इसको भी हल कर लेते हैं, धन और ऋण का क्या हो जाएगा ऋण x और धन का धन 3, ठीक है। x का गुना x स्क्वायर का गुना अगर अंदर करूंगी तो क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर और x क्या हो जाएगा 2x का घात 3 धन x स्क्वायर और 3 का गुना 3x का स्क्वायर धन 4 दूनी 8x और 4 तिया 12 ऋण x धन 3, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 2x का घात 3 धन 3x का घात 2, और यहाँ पे x और x, यहाँ पे ऋण चिन्ह है यहाँ पे धन है, बड़ी संख्या में धन है, और इसको अगर घटाएंगे तो क्या आएगा 7x, और 12 में 3 को अगर जोड़ेंगे तो क्या आएगा 15, ठीक है। अब इधर क्या है 2x का घात 3 धन 3x का घात 2 धन 7x धन 15, दोनों पक्ष को देखिए, दोनों पक्ष क्या आया है सेम आया है, इसका मतलब क्या है हमारा जो भाग निकाले हैं वो क्या है बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से भाग निकालना है और भागफल की जांच करनी है, मतलब जो हम लोग भाग दिए हैं वो सही है कि नहीं है वो हम लोग को चेक करना है। और इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट होता है और साथ में हमारा चैप्टर 4 भी कंप्लीट होता है।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल पर इसी तरह से बने रहिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए क्विक लर्न विद विभा।